हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल आरती चौहान क्रिएशन में स्वागत है फ्रेंड। स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होगे। और आज हम अपने ससुराल से घर जा रहे हैं। और मन्नत की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, पूछो मत। ऐसा लग रहा था रात कैसे कटेगी। और यहीं पास में मतलब जब हम लोग घर अपने जाते हैं कानपुर, तो रास्ते में ही मंदिर पड़ता है, वहाँ पर हम लोग हमेशा ही पूजा करते हैं। तो मैंने चढ़ाया था प्रसाद। और मैंने गाड़ी पे बैठे बैठे ही मैंने सोचा कि इनको अंकल को दे देती हूँ, वो बांट देंगे। लेकिन मन्नत के डैडा कहने लगे नहीं, प्रसाद वो बांट दो। और पेठा बहुत सारा लेके आए थे, तो कहने लगे धान काट रहे हैं ये लोग, प्यासे होंगे, तो आरती पेठा बांट दें। हमने कहा बांट दो। तो वो अंकल को मैंने दे दिया प्रसाद। ये मंदिर है, तो वो बांटने लगे प्रसाद। और मन्नत के डैडा गए, उनको सबको, जितने भी लोग थे सबको वहाँ पर पेठा बांटा। और हम लोग चले आए कानपुर। मन्नत देखो लेटी है, गोदी में बिल्कुल नहीं रह रही थी। मन्नत का मैंने फीवर चेक किया, बुखार तो था लेकिन ज़्यादा नहीं था, अब उतर रहा था। मैंने पैरासीटामोल सिरप पिला दी थी, तो मन्नत का बुखार उतर गया था। और हम तैयार कर रहे थे, निधि तैयार कर रही थी उसको। अब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं दिखाने उसको। तो डॉक्टर ने बताया है, डॉक्टर अंकल ने, कि ठीक है परेशान मत हो। इसको पूरे बॉडी में दाने दाने से निकल रहे थे, तो उन्होंने दवा दे दी। फिर सब लोगों ने कहा कि इसको माता निकल रही है, माता यानी चिकन पॉक्स। तो उन सब लोगों ने कहा कि इसको मालिन को दिखा लो, मालिन को दिखा लो। तो हम लोग जाने लगे थे मालिन को दिखाने। और जैसे ही मालिन के पास गए ना, तो उन्होंने कहा इसको माता निकली हैं। तो मैं तो इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि पूछो ना। मुझे लग रहा था कि इतनी छोटी है मन्नत, कैसे क्या होगा, कैसे संभालेगी अपने आप को। और पता है चिकन पॉक्स यानी माता निकलने के क्या लक्षण होते हैं? पहले बच्चों को बुखार आता है, और अजीब अजीब सा बुखार आ जाएगा, चिड़चिड़े हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा मन्नत को बुखार आ गया था। अब ये झाड़ रहे थे, अंकल ने झाड़ दिया था मन्नत को। और 2-3 दिन बुलाया, 2 दिन तो कह रहे थे कि 2.5 दिन की माता है, तो आज झाड़ दिया है। और सुबह फिर आऊँगी मैं झड़ाने मालिन आंटी से और अंकल से। तो मैं सुबह फिर आऊँगी। और ये बता रहे थे कि मन्नत की तकिया के नीचे फूल रख देना, साफ़ सफाई रखना, जल भर के रख देना। और मैंने सब कुछ किया, नीम के लच्छे तोड़ के रखे मन्नत के बिस्तर के नीचे। और दूसरे दिन मैं सुबह ही फिर से आ गई थी झड़ाने, क्योंकि आंटी कह रही थी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं शाम को आ जाऊँगी, सुबह टाइम नहीं बेटा हमें टाइम मिल पाता है, तो हम जीना नहीं चढ़ पाएंगे। हमने कहा ठीक है आंटी, आप नहीं भी आ पाओगी तब भी हम आ जाएंगे। और ये मन्नत की मालिन आंटी झाड़ने लगी थी देवी। और मन्नत ऐसे फूल खा रही थी गुलाब के, पूछो मत। पता है इतनी ज़्यादा बीमार है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो मुझे अजीब सा लग रहा था, मुझे बहुत रोना आ रहा था मन्नत को देख देख के। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और आंटी ने अब झाड़ा लगा दिया, ऐसे ही झाड़ा लगाते। और मना कर दिया था कि डॉक्टर को मत दिखाना। और हो गई थी शाम, तो शाम को फिर से आ गई थी झाड़ा लगाने। और नीम का लच्छा है ना, ये नीम के लच्छे से झाड़ा लगाते हैं। तो ऐसे करके नीम का लच्छा का झाड़ा लगा दिया। और बोली कि अब कल पूजा, ये दूसरा दिन था। पहले दिन तो आपने देखा झड़ाने गए थे, ये दूसरे दिन था। और तीसरे दिन बोली कि सुबह सुबह झाड़ा लगा गई थी। और बोली कि अब कल पूजा हो जाएगी, तो हम तो कर नहीं पाते। तो मैंने मन्नत के डैडा से बोला कि सब सामान दे दो और पैसे दे दो। तो मन्नत के डैडा ने सारा सामान दे दिया, क्योंकि मन्नत मुझे छोड़ नहीं रही थी। और आंटी के लिए मैंने चाय बनाई, उनको चाय पिलाई। और मन्नत के डैडा ने पूरा सामान दिया। और सामान देने के बाद में ऐसा होता है कि मालिन ही पूजा कर देती हैं, जैसे हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैंने पैसे भी दे दिए थे, पैसे दे के और सामान दे के उन्होंने वही पूजा कर दी थी। और चाय पी के वो चली गई थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, आगे मैं दिखाऊंगी कैसे पूजा हुई है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें।